वृंदावन धाम की जहां तक बात रही, तो अगर आपको पता होगा बनारस काशी विश्वनाथ कहते हैं, संत महात्मा किताब हमारे वेद पुराण कहते हैं कि वो सारे तीर्थों से कर वसूलता है। पता है आपको? नहीं, वो मोक्ष की धरती, मोक्ष की धरती है, वो सबसे कर लेता है। वृंदावन धाम से वो कर नहीं लेता। अच्छा, ये भी संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, कथावाचक कहते हैं, पूछ लेना। मतलब जो मैं चीजें कह रहा हूँ ये मैं कोई मंद गढ़त नहीं कह रहा हूँ, अपनी लिखित में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना इतिहास खुद नहीं बनाया। ये इतिहास के संग वेद पुराण कह रहे हैं, और वेद पुराणों की जो उनकी जो स्पष्टीकरण है या उनको प्रमाण करना है, वो तो सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका कि वेद और पुराण है। बिल्कुल ठीक है ना। अगर सनातन है, हिंदू है, तो उससे पहले वेद पुराण और हमारी भगवत कथा और रामायण है। ठीक है ना। तो उसमें भी लिखा है इस चीज के बारे में जो मैंने आपको बताया, ये वहां भी लिखा है। वृंदावन, श्री वृंदावन धाम की मालकिन श्री जी हैं। श्री जी मीन्स राधा रानी। और ये भी पीछे कहानी है, इसके पीछे की कहानी ये है, कथा ये है कि जब विष्णु जी और लक्ष्मी जी शिव सागर में थी, और इस कलयुग के अंदर द्वापर में जब उन्हें कृष्ण बन के आना था, तो उस टाइम पे ये हुआ कि भाई उस टाइम राम सीता थे, अब उनको उनकी पत्नी बनना नहीं था, तो ये था कि भाई मैं कैसे रहूंगी और आपके संग मेरा क्या वो रहेगा। तो उस टाइम पे ये बात हुई कि जी मैं जब जाऊंगी आपके संग द्वापर में, जब आप मेरे को श्री वृंदावन धाम मान दोगे, क्योंकि वृंदावन धाम किसी का बसाया हुआ शहर नहीं है, ये प्रकट्य है, वृंदा का धाम है ये। वृंदा माँ तुलसी मतलब लक्ष्मी। ठीक है। तो ये इनकी लीला स्थली है। जैसे आज इंग्लिश में मैं बात करूं, आज के कलयुग में दिल्ली की तो लोधी गार्डन, आप उसको ऐसे मत समझना कि लोधी गार्डन के अंदर जो जा रहे हैं वो लवर्स हैं। वही इस्कॉन क्या था, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को वेस्टर्न कल्चर में क्यों दिखाना चालू करा? उन्होंने राधा और कृष्ण के रिश्ते को दिखाना चालू करा, जिससे कि जो वेस्टर्न कल्चर में एक सोच थी एक आदमी और औरत को लेकर के भोग की, उससे बाहर लाने के लिए। तो ऐसे ही अगर लोधी गार्डन कोई जा रहा है, या बुद्धा गार्डन कोई जा रहा है, या इंडिया गेट कोई जा रहा है, और अगर एक आदमी और एक औरत जा रहे हैं, एक लड़का लड़की जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कुछ गलत के लिए ही जा रहे हो। बिल्कुल सर। वृंदावन के अंदर ठाकुर जी, श्री जी और कृष्ण जी जा सकते हैं, तो लोधी गार्डन, भाई लोधी गार्डन आजकल गार्डन हो गया, वो उस टाइम का वृंदावन था। तो बात तो वही की वही है ना। तो इसको कोई कुछ भी समझे, लेकिन जो हकीकत से हमें भागना नहीं चाहिए कभी भी। तो वो एक भाव है कि दो रिश्तों का क्या भाव है। फिर आते हैं, देखो दूर पहुंच गए ना। तो इस पे एक और मेरे मन में सवाल है कि जैसे आपने जिक्र किया कि काशी की, तो काशी पे मतलब काशी की एक खासियत है कि जब भी हम लोग वहां जाते हैं तो वहां के लोग एक दूसरे को हर हर महादेव कह के ग्रीट करते हैं। और अगर और अयोध्या जब आप जाएंगे तो जय श्री राम लोग कह के एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। लेकिन जब आप वृंदावन या मथुरा पहुंचेंगे तो वहाँ जो लोगों को एक दूसरे को ग्रीट करने का तरीका होता है वो राधे राधे हो जाता है। इसके पीछे मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता है। देखिए ऐसा है, भोले शंकर को जब कभी भी बोला गया तो शंकर पार्वती कहा गया, पार्वती शंकर कभी नहीं कहा। कभी मतलब सुना नहीं होगा आपने, हमेशा हर आदमी ने यही कहा, चाहे जो शिव पुराण करते हैं वो या कोई भी, तो शंकर और पार्वती, पार्वती शंकर कभी नहीं। बिल्कुल है ना, शंकर पार्वती बोला गया। जब रामचंद्र जी की आई तो सिया राम, सीता राम, जय श्री राम नहीं। जय श्री राम तो आज का नारा है राजनीति को लेकर के। ये बात देखो, फिर मैं बोलूंगा लगेगा राजनीति की बातें होने लगी, राजनीति की बात नहीं है। सिया राम, सीता राम, तो राम से पहले सीता। ठीक है। शिव पार्वती, तो वो आप उससे मानो कि जैसे हमारे क्या कहते हैं, एक आदमी की तरक्की के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो तो शिव पार्वती हो गए। और सिया राम, तो वहां पे सीता का नाम इसलिए लिया गया कि सीता का त्याग सबसे बड़ा था। सीता धरती पुत्री थी, पूरे वैभवशाली राजघराने भाई राजकुमारी के उसमें रही। जब ब्याह करके आई तो भी वनवास गई। अगर आप कोई और होती लेडी तो वो रामचंद्र जी ने तो कहा था नहीं सीता तुम यहीं रुक जाओ, लेकिन वो गई तो त्यागा ना उन्होंने, वैभव त्यागा। फिर रावण के यहाँ गई, अत्याचार सहा, लेकिन अपना पतिव्रता धर्म ने त्यागा। फिर वो वापस आई, फिर वो धोबी वाला लीला खिल गई, कलंक में लीला है। हाँ, ठीक है, उसने बोला वो उसकी सोच थी, वो लीला का वो पार्ट था। तो फिर वो उन्होंने वनवास लिया। फिर वनवास के बाद जब वो फिर वापस आई
उनके बच्चों के उसमें कि उनके बच्चों को ये बताने कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, क्योंकि उनका समय वापस धरती में जाने का आ गया, तो फिर वो त्याग नहीं, तो इसलिए सीताराम कहा जाता है उनका त्याग से उनके त्याग की वजह से। और अब बात यह है राधे राधे, तो संत कहते हैं, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, बाबा कथावाचक सब ये कहते हैं राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा से कृष्ण है। अगर राधा से मिल लोगे तो कृष्ण आपके हो जाएंगे, राधा को नमस्कार कर लोगे तो कृष्ण आपके हो जाएंगे, राधा से स्नेह कर लोगे तो कृष्ण आपके हो जाएंगे, तो इसलिए राधे राधे कहा जाता है। तो राधे राधे अगर आत्मा से आपने कहा तो कृष्ण तो ठाकुर जी तो साक्षात आपके अपने आप ही